हाय, माय नेम इज रेनू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज। आइसोमेरिज में की डेफिनेशन क्या होती है एंड आइसोमेरिज कितने टाइप के होते हैं, आइसोमर कैसे बनते हैं। जैसे आइसोमेरिज में उसका वर्ड छुपा हुआ है डेफिनेशन का। जैसे आइसो आइसो मतलब होता है सिमिलर, एंड मेरिज मतलब होता है यूनिट, सिमिलर यूनिट। जैसे हम ब्यूटेन के आइसोमर बनाते हैं, ब्यूटेन के आइसोमर 2 बनते हैं, जैसे एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। एंड इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है एंड इनकी प्रेजेंट कार्बन चेन डिफरेंट होती है। ऐसे आइसोमेरिज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट केमिकल एंड फिजिकल डिफरेंट होती है। आइसोमेरिज की डेफिनेशन क्या होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, आइसोमर कहलाते हैं एंड इस फिनोमेना को आइसोमेरिज कहते हैं। आइसोमेरिज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज, एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होते हैं एंड स्टीरियो आइसोमेरिज में आईयूपीएसी नेम सेम होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में जितने भी आइसोमर बनते हैं उनके सबके आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होते हैं एंड स्टीरियो आइसोमेरिज में जितने भी आइसोमर बनते हैं उन सबके आईयूपीएसी नेम सेम होते हैं। जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज 6 टाइप की होती है, एक होती है चेन आइसोमेरिज, सेकंड होती है पोजीशन आइसोमेरिज, थर्ड होती है फंक्शनल आइसोमेरिज, फोर्थ होती है मेटामर आइसोमेरिज एंड 5 होती है टूटूमर आइसोमेरिज एंड 6 होती है चेन आइसोमेरिज। ऐसे ही स्टीरियो आइसोमेरिज 2 टाइप की होती है, एक होती है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज एंड एक होती है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज 2 टाइप की होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज। ऐसे हम एक एक टाइप देखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम चेन आइसोमेरिज। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में आता है चेन आइसोमेरिज। सबसे पहले देखेंगे हम चेन आइसोमेरिज। चेन आइसोमेरिज की डेफिनेशन क्या होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट प्रेजेंट कार्बन चेन डिफरेंट होगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मेथेन CH4, मेथेन मेथेन के कोई आइसोमर नहीं बनते। एंड सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, CH3 एथेन के भी कोई आइसोमर नहीं बनते स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में। एंड थर्ड CH3 CH2 CH3 प्रोपेन के भी कोई आइसोमर नहीं बनते। ब्यूटेन से चालू होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज एंड चेन आइसोमेरिज। फोर्थ एग्जांपल ब्यूटेन CH3 CH2 CH3 एंड CH3 ब्यूटेन। ब्यूटेन के 2 आइसोमर बनते हैं, जैसे CH3 CH2 CH3 एंड CH2। एक बनेगा आइसोब्यूटेन एंड एक बनेगा एन ब्यूटेन CH3 CH2 एंड CH3 एन ब्यूटेन। ब्यूटेन के 2 आइसोमर बनते चेन आइसोमेरिज में,
एक बनता है आइसोब्यूटेन एंड एक बनता है एन ब्यूटेन। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे पेंटेन। पेंटेन के कितने आइसोमर बनेंगे, बना के देखते हैं। C5H12 पेंटेन। पेंटेन, पेंटेन के कितने आइसोमर बनेंगे पेंटेन के, बना के देखते हैं। सी 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 सी। एन पेंटेन एंड सेकेंड बन जाएगा सी 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 आइसोपेंटेन एंड थर्ड बनेगा नियोपेंटेन। चेन आइसोमेरिज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट प्रेजेंट कार्बन चेन डिफरेंट होती है, जैसे एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट प्रेजेंट कार्बन चेन डिफरेंट है। इनके जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे CH3 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 CH3, क्या हो जाएगा C5H12, हाइड्रोजन 12 है। एंड पेंटेन में, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 एंड नियोपेंटेन का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। इसको बोलेंगे हम चेन आइसोमेरिज्म। 6 हेक्सेन, हेक्सेन के कितने आइसोमर बनेंगे, C6H14 हेक्सेन। हेक्सेन के कितने आइसोमर बनेंगे, फर्स्ट एन हेक्सेन एंड सेकेंड बन जाएगा आइसोहेक्सेन एंड थर्ड बन जाएगा, थर्ड ये बन जाएगा एंड फोर्थ एक ये बन जाएगा एंड एक ये बन जाएगा। हेक्सेन के कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 आइसोमर। अगर हम ऐसे आइसोमर बनाएंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको लिखवाती हूँ, जैसे ब्यूटेन C4H10, ब्यूटेन के 2 आइसोमर बनते हैं एंड सेकेंड पेंटेन C5H12, पेंटेन के 3 बनते हैं एंड थर्ड हेक्सेन C6H14, हेक्सेन के 5 बनते हैं एंड फोर्थ हेप्टेन C7H16, हेप्टेन के 9 बनते हैं एंड 5 ऑक्टेन C8H18, ऑक्टेन के 18 बनते हैं एंड 6 नॉनेन C9H20, नॉनेन के 27 बनते हैं, सॉरी नॉनेन के 35 बनते हैं एंड 7 डेकेन C10H22, इसके 75 बनते हैं। ऐसे हम पता कर सकते हैं कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर बनेंगे, पेंटेन के कितने आइसोमर बनेंगे। अगर हम हमें दे दें नॉनेन, नॉनेन का हमें आइसोमर बनाने हैं, नॉनेन के 35 बनेंगे, हम कैसे बनाएंगे, अगर हमें पता होगा तो हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, नॉनेन के 35 आइसोमर बनते हैं। एंड अब हम देखेंगे, जैसे हमने चेन आइसोमेरिज्म में हेक्सेन के 5 आइसोमर बनाए थे,
HNC6H14। हेक्सेन की 5 आइसोमर कौन से बने थे? C एक ये बना था एंड एक ये बना था एंड एक ये बना था एक ये बना था एंड एक ये बना था। हेक्सेन के 5 आइसोमर बने थे। इसमें हमें कंपेयर करना है 1 एंड 2। 1 एंड 2 में से पोजीशन आइसोमेरिज होगी या चेन आइसोमेरिज होगी। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों में से पोजीशन आइसोमेरिज होगी या चेन आइसोमेरिज होगी। 6 कार्बन है एंड 5 कार्बन है, चेन डिफरेंट है, इसलिए ये हो जाएगी चेन आइसोमेरिज। एंड हम थर्ड एंड 2 को कंपेयर करते हैं। 5 कार्बन है एंड 5 कार्बन है, लेकिन पोजीशन चेंज है मेथिल की, इसलिए ये हो जाएगी पोजीशन आइसोमेरिज। एंड थर्ड एंड फोर्थ को कंपेयर करते हैं। 5 कार्बन है एंड 4 कार्बन है, चेन डिफरेंट है, इसलिए ये हो जाएगी चेन आइसोमेरिज। एंड फोर्थ एंड 5 को कंपेयर करते हैं। फोर्थ में 4 कार्बन है एंड 5 में 5 कार्बन है, चेन। एंड अब हम देखते हैं चेन आइसोमेरिज में आइसोमेरिज ऑफ एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप के हमको आइसोमर बनाने, जैसे CH4 में से हम एक हाइड्रोजन कम कर देंगे CH3, ये बन जाएगा मैथिल। एंड एथिल ऐसे ही C2H6, ये हो गया C2H5 एथिल। एंड इसमें से एक हाइड्रोजन कम करेंगे प्रोपेन CH3 एंड 3C3H8, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, ये बन जाएगा प्रोपिल C3H7 प्रोपिल। एंड हमने प्रोपेन के आइसोमर बनाए थे, उसमें हमें प्रोपेन के आइसोमर नहीं बने, लेकिन प्रोपिल के आइसोमर बनते हैं 2, जैसे CH3 CH3 एंड CH3 ये। एंड फोर्थ बन जाएगा CH3 CH2 CH2, ये क्या हो गया एन प्रोपिल। एंड सेकेंड CH3 CH3 एंड एक ये बन जाएगा आइसोप्रोपिल। ऐसे हम ब्यूटेन के बनाएंगे C4H10। ब्यूटेन क्या होता है C4H10, इसमें से एक हाइड्रोजन हमको कम करना है, वो बन जाएगा ब्यूटिल C4H9 ब्यूटिल। एंड ब्यूटिल के 4 आइसोमर बनेंगे, जैसे CH3 CH2 CH2 एंड CH2, ये हो गया N ब्यूटिल। एंड सेकेंड बनेगा CH3 CH2 CH3, ये हो गया आइसोब्यूटिल। एंड थर्ड बन जाएगा CH3 CH2, एक ये बन जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे 3 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन एंड 4 कार्बन C4H9 ब्यूटिल। इसके बन जाएंगे 4 आइसोमर।